प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक निठल्ला व्यक्ति रहता था। सारा दिन बस यही सोचता रहता था कि मुझे कब खाने को मिलेगा, कौन मुझे खाने को लाकर दे देगा, बना बनाया खाना मिल जाए, खाऊं पीऊं और बस सो जाऊं। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। एकाकी रहता था। एक दिन गांव के बाहर एक बगीचे के अंदर पहुंच गया। घूमते फिरते रसीले आम लगे हुए थे। मन ललचाया, सोचा कि बस 8-10 आम तोड़ लेता हूं, 2 दिन कुछ करने की ही जरूरत नहीं, आराम से आम खा के पेट भर लूंगा। देखा इधर उधर कोई नहीं था, फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही आम तोड़ने के लिए वो उद्यत हुआ ही था, बगीचे का मालिक आता हुआ दिखाई दिया। सोचा कि अब तो गया, यदि बगीचे के मालिक ने मुझे यहां देख लिया तो बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। जैसे तैसे ऊपर से उसने जंप मारी, नीचे कूदा और दूसरी दिशा में भागता हुआ जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। बेहताश दौड़ता दौड़ता एक जंगल में पहुंचा। सोचा कि अब क्या करूं, भूख से परेशान था और इस जंगल में अभी कहां से खाने को मिलेगा। अचानक उसका ध्यान सामने से आती हुई लोमड़ी के ऊपर पड़ा। फॉक्स। वो लोमड़ी एक पैर से अपाहिज थी, एक पैर उसका टूटा हुआ था, लंगड़ाते चल रही थी धीरे धीरे। सोचने लगा, इस भयंकर जंगल के अंदर ये लोमड़ी अभी तक जिंदा कैसे है? दूसरे जंगली जानवरों ने इसके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि तो अच्छी तरह से भाग भी नहीं सकती है। इतना सोचना ही था कि शेर की दहाड़ सुनाई दी। फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अपनी सांस रोक ली इसने कि वहां तो नहीं मरा, यहां जरूर मर जाऊंगा। सारे जानवर शेर की दहाड़ सुनकर इधर उधर भागने लगे, पर लोमड़ी नहीं भागी। खैर, ये सोचने लगा कि तो भाग ही नहीं सकती है, पर अब शेर जरूर इसे मार के खा जाएगा। शेर धीरे धीरे नजदीक आने लगा। नजदीक आकर शेर ने अपने मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो लोमड़ी के आगे डाल दिया। लोमड़ी उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। शेर थोड़ी देर उसके पास रुका और वापस जिधर से आया था उधर चला गया। ये सोचने लगा, ये कैसा चमत्कार! शेर इसे खाने के बजाय इसको खिला रहा है। हे प्रभु, अद्भुत लीला है तेरी। सचमुच में जो मैंने सुना है कि चींटी को चोंच मिली है तो उसका प्रबंध उसने करके रखा है, चूहे का प्रबंध है। मैं व्यर्थ के अंदर इधर उधर भटक रहा हूं खाने के लिए। मैं तो इंसान हूं, मानव हूं। जब जानवर जानवर की फिक्र कर रहा है तो इंसान क्यों नहीं करेगा? प्रभु, सचमुच में कमाल की हो आप। आपके राज में कोई भूखा नहीं सो सकता। ये मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया। जो शेर इसे खा सकता था वो उसे खिला रहा है। ये आपकी लीला नहीं तो और क्या है। घर पे आया जैसे तैसे और सो गया। सोचा कि कल उठ के अब मैं इस पेट के लिए कहीं जाऊंगा नहीं। मेरे पास कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होगी। वो ऊपर वाला जरूर किसी ना किसी को भेजेगा और मेरे लिए खाना लाएगा, जैसे उस लोमड़ी को दिया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीतने आया। अब तो पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। सोचने लगा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे?
मैंने क्या गुनाह किया? वो लोमड़ी, उसको जंगल का राजा शेर आके खिला रहा है, मुझे अड़ोसी पड़ोसी में आके कुछ देते नहीं है। ये भगवान मेरे साथ बहुत जाति कर रहे हैं। रहा नहीं गया, भूख के मारे छटपटा रहा था, उठा जैसे तैसे बिस्तर से, देखा सामने पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे। सोचा कि महात्मा जरूर मेरे को कोई रास्ता बताएंगे। आया और कहने लगा कि महात्मन, मैंने ऐसा ऐसा जंगल में देखा, वो लोमड़ी, वो शेर, मैं तो इंसान हूं, भला मुझे कोई क्यों नहीं लाकर देता है? महात्मा हंसे और कहने लगे, उस ऊपर वाले ने सबको अपने अपने हिसाब से काम दे के रखा है। भगवान की नजर में तुम लोमड़ी की तरह नहीं हो, तुम शेर की तरह हो, और उन्होंने तुम्हें शेर ही बनाया है। तो भला तुम्हें कोई लाके क्यों देगा? अरे तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। लोमड़ी तो अपाहिज थी, लोमड़ी का तो एक पैर टूटा हुआ था, पर तुम्हारे तो दोनों पैर सही सलामत है। तुम बुद्धिजीवी हो, तुम अकेले लोमड़ी जैसे एक प्राणी का नहीं, तुम सैकड़ों लोगों का भला कर सकते हो। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने अंदर छुपे हुए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जागृत करो। देखो तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तुम अपना पेट तो भरोगे ही भरोगे, साथ में 100 लोगों का पेट भरने की भी ताकत रखते हो। भगवान ने तो तुम्हें शेर बनाया है, तुम अपने आप को लोमड़ी क्यों समझ रहे हो? बस इतना कहना ही था, मोटिवेट हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो शेर की तरह हूं, मैं तो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को पाल सकता हूं, और भगवान ने मेरे अंदर वो क्षमता डाल के रखी है। मैं उस क्षमता को ही भूल गया, मैं अपने पुरुषार्थ को ही नजरअंदाज कर रहा हूं। मेरे अंदर ताकत है। मैं आज से ही, अभी से ये प्रण लेता हूं कि मेरे साथ साथ सैकड़ों जो बेचारे भूखे प्यासे रहते, उनकी भी भूख मिटाऊंगा। ये मुझे भगवान ने वरदान दिया है, और भगवान मेरे से यही चाहते हैं। बस दोस्तों, हमारे अंदर की क्षमता को हमें पहचानना है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम आलस और प्रमाद के अंदर पड़कर अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ गंवा देंगे, तो हमारा जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। हमें अपनी इस जन्म को सार्थक एवं सफल बनाना है, तो उस ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, उद्यम करना है, और हमारे साथ साथ सैकड़ों उन असहायों की सहायता करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।